हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज है हमारा जैसे 3 दिन हम लोग हिस्ट्री देखें। अब 3 दिन, उसमें एक दिन मतलब छूट गया था मंडे को। आज हम 3 दिन मतलब गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को पॉलिटी का क्लास करेंगे। ठीक। और इस पॉलिटी मतलब जो आपका है क्लास 12th का राजनीति विज्ञान के साथ आपको क्या रहेगा। देखिए, क्लास 12th का राजनीति विज्ञान तो रहेगा ही, इसके साथ में आपको 9th और 10th का केमिस्ट्री और 10th का मैथ, ठीक है, ये भी आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक। चलिए, तो देखते हैं हम अपना क्लास 12th का बुक सेकेंड। आपके राजनीति विज्ञान में 2 बुक है, एक है बुक 1, एक है बुक 2। बुक 1 में आपको समकालीन विश्व में राजनीति है और बुक 2 में आपका भारत में, स्वतंत्र भारत में राजनीति है। तो स्वतंत्र भारत में राजनीति का जो चैप्टर फर्स्ट है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या है, ठीक है, कैसे आया, क्या हुआ, ये सारी चीजों को हम पिछले इंट्रोडक्शन में देख चुके थे। आज हम क्या करेंगे, आज हम हेडिंग वाइज सभी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक। और यही हेडिंग मतलब जो भी हेडिंग बताया जाएगा वो हेडिंग और जो इसका थ्योरी है वो आप लोग को अपने कॉपी में अच्छे से नोट करना है। ठीक है, आप लोग को इसी तरीके से इस चैनल के माध्यम से आपको थ्योरी भी लिख करके दिया जाता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर 12th के राजनीति विज्ञान को पढ़ना। देखिए, हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि भारत जब आजाद हुआ था, तो भारत के आजाद मतलब भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय भारत की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक। भारत खुद मतलब भारत खुद एक ऐसी परिस्थिति में आजाद हुआ था जिस समय भारत के पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, अंग्रेज मतलब अंग्रेज सब कुछ लूट चुके थे। ठीक है, मतलब लूट करके अपने यहाँ लेके जा चुके थे। ठीक। उसी मतलब उस दशा में जहाँ जिस समय हमारे पास कुछ नहीं है, उस दशा में भारत को आजाद किया जाता है। जब भारत को आजाद किया जाता है तो होता क्या है कि बाहर से भी कई सारे लोग मतलब जो जैसे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हिंदुस्तान की तरफ ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो उसमें भारत की स्थिति और थोड़ा सा दयनीय होती है। ठीक। लेकिन इन सभी समस्याओं को भारत ने क्या किया था, मतलब भारत ने सुलझाया। ठीक है, और वो कैसे सुलझाए, क्या किए, ठीक है, किस तरीके से हमारे सामने जो चुनौतियां आई उससे भारत के जो नेता लोग थे वो कैसे लड़े। ठीक है, उसी चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। और पहले देखेंगे तो भारत में मतलब जितने भी जो नेता थे, लीडर थे, ठीक है, वो सभी क्या थे, वो सभी वकील थे। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे पढ़े लिखे नेता थे, बाहर से पढ़ के आए थे, बैरिस्टर थे। ठीक है, चाहे महात्मा गांधी को देखिए, चाहे नेहरू जी को देखिए, चाहे पटेल जी को देखिए। ठीक है, ये सारे लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही पढ़े लिखे नेता थे। ठीक, आजकल की तरह नहीं। चलिए आइए देखिए, चैप्टर का स्टार्ट होता है यहाँ से। 1947 को मध्य रात्रि को भारत देश आजाद होता है, लेकिन भारत देश को जो आजादी मिलती है वो मिलती है बंटवारे के साथ। ठीक, मतलब बंटवारा दो होता है, एक भारत और एक पाकिस्तान बनता है। ठीक है, जब भारत का बंटवारा होता है तो नेहरू क्या करते हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये एक भाषण देते हैं लोगों को संबोधित करने के लिए। उस भाषण का नाम होता है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ठीक है, मतलब कि जिस चीज का इंतजार, मतलब जिस चीज मतलब आजादी, ठीक है, जिस आजादी का इंतजार हम बहुत ही लंबे अरसे से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, वो चीज हमको अब मिल गई है। ठीक है, उसको बोला गया था भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, याद रखिएगा, इनके भाषण का नाम पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। ठीक है, आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसको हेडिंग डालिएगा, भारत का बंटवारा या विभाजन का आधार। देखिए, भारत का जब बंटवारा हुआ था तो भाई क्यों करना है बंटवारा। ठीक है, एक प्रश्न आएगा ना कि बंटवारा हुआ क्यों हुआ या किस आधार पर हुआ। ठीक, तो भारत का बंटवारा जिस आधार पर हुआ था वो था धर्म। ठीक है, वो क्या था, धर्म। धर्म में दो, हिंदू और मुस्लिम। अभी अल्पसंख्यक ऐसा नहीं कि केवल हिंदू और मुस्लिम होंगे। ठीक है, हिंदू मुस्लिम के अलावा भी अन्य बहुत सारे लोग होंगे, जैसे आपके सिख हो गए, ठीक है, ईसाई हो गए। ठीक है, ये सारे लोग भी जो संख्या में कम है वो लोग भी होंगे, तो उन लोग का बात ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो भारत में बंटवारा जो हुआ वो किस आधार पर हुआ था, धर्म। और धर्म में कैसा, हिंदू और मुस्लिम, मतलब जो संख्या में अधिक थे,
अल्पसंख्यकों का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। जो संख्या में अधिक थे उनके आधार पर बंटवारा हुआ। कहा गया कि भाई जहां हिंदू अधिक है वहां पर हिंदुस्तान मतलब भारत बनाया जाए, जहां पर मुस्लिम अधिक है वहां पर पाकिस्तान बनाया जाए। अब दिक्कत क्या था, दो जगह ऐसा था जहां पर मुस्लिम थोड़े अधिक थे। देखिए पूरे मतलब उस समय अगर पाकिस्तान को भी मिला लिया जाए, ठीक है, तो पूरे भारत में कहीं पर ऐसा नहीं था जहां पर हिंदू बहुत अधिक हो मुस्लिम बहुत कम हो, या मुस्लिम बहुत अधिक हो और हिंदू बहुत कम हो, ठीक है। तो ऐसा कहीं नहीं था पूरे भारत में। हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सब जगह था, ठीक है। तो दो इलाका ऐसा था, मतलब पाकिस्तान का दो इलाका ऐसा था, एक पूरब में और एक पश्चिम में, ठीक है। अगर पूरे भारत को देखें तो एक पूरब में और एक पश्चिम में। तो पूरब और पश्चिम में दो इलाका ऐसा था जहां पर क्या था कि मुस्लिम लोगों की जनसंख्या थोड़ी अधिक थी, ठीक है। मुस्लिम लोगों की जनसंख्या क्या थी, थोड़ी अधिक थी। तो पूरब में जहां मुस्लिम लोगों की जनसंख्या अधिक थी उसको बोला गया पूर्वी पाकिस्तान, और पश्चिम की तरफ जहां मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक थी उसको बोला गया पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। यही पूर्वी पाकिस्तान जो था आगे जाकर के आपका बनता है बांग्लादेश। इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन इस चैप्टर में नहीं, इसके लिए आपका चैप्टर 5 या 4 है, उसमें हम लोग बांग्लादेश कैसे आजाद हुआ, ठीक है, क्या चीजें हुई, ठीक है, इन सभी चीजों को हम वहां पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको केवल ये समझना था कि भाई भारत का बंटवारा हुआ, ठीक है, लेकिन क्यों हुआ, किस आधार पर हुआ, ठीक है। तो बोला गया कि भाई यहाँ पर दो धर्म के लोग हैं, एक है हिंदू एक है मुस्लिम। तो इस आधार पर हिंदू जहां अधिक है उसको हिंदुस्तान बोला जाए, जहां पर मुस्लिम अधिक है वहां पर पाकिस्तान बोला जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए दो इलाके थे जहां मुस्लिम अधिक थे, एक पूर्व में और एक पश्चिम में, ठीक है। और यही दो इलाका, अब देखिए दो इलाका है, जैसे मान लीजिए बीच में भारत है, ठीक है, इधर मान लीजिए मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक है, इधर दोनों साइड, ठीक है, ऐसा कुछ है। देखिए बीच में भारत है और इधर दोनों साइड मुस्लिम जो लाल लाल है, ठीक है, मतलब रेड मार्कर वाला, उधर मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक है। अब हम इसको ले आके जोड़ तो नहीं दे सकते हैं, भाई जमीन है, ठीक है, जमीन है ना, बीच में भारत, ठीक है, और दोनों साइड मुस्लिम लोग मतलब मुस्लिम जनसंख्या अधिक है, ठीक। तो दोनों साइड की जमीनों को हम ऐसे पकड़ के जोड़ थोड़ी देंगे, ठीक है, तो नहीं जोड़ पाएंगे, बात समझ में आया। तो जिधर पूरब में मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक थी उधर बोल दिया गया पूर्वी पाकिस्तान, और इधर पश्चिम में अधिक थी उधर बोल दिया गया पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक। चलिए तो वे इलाकों को जोड़ा नहीं जा सकता, इस चीज को आप समझ गए। जैसे मान लीजिए बीच में भारत है, अब इधर और इधर मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक है, तो अब ऐसा थोड़ी कि इसको ले आके जोड़ देंगे, नहीं जोड़ पाएंगे। वही लिखा है कि इलाकों को जोड़ा नहीं जा सकता। बहुत से इलाकों में ऐसे मुस्लिम थे जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, ठीक। देखिए बहुत से इलाकों में ऐसे मुस्लिम थे जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, मतलब बहुत से ऐसे थे जो पाकिस्तान चले गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनका भारत में ही सब कुछ था, ठीक है। अब घर द्वार दुकान दौरी सब अगर भारत में होगा, ठीक है, तो वो पाकिस्तान जाके करेंगे कौन चीज, इसलिए नहीं जाना चाहते होंगे, ठीक है बात। तो देखिए यहाँ पर टर्म है कि पश्चिमी निर्विवाद, निर्विवाद मतलब कोई विवाद नहीं है जिसका, ठीक है, नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, नाम याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। अब समस्या ये है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत होता क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म भी है, द्विराष्ट्र सिद्धांत, ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत। देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या होता है, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, इसमें ऐसा बोला जाता है कि जो भारत है वो किसी एक धर्म या किसी एक समुदाय का देश नहीं है, बल्कि दो धर्मों मतलब हिंदू और मुस्लिम, दो समुदायों और दो धर्मों का देश है। इसी को बोला गया था द्विराष्ट्र सिद्धांत, और इसी द्विराष्ट्र सिद्धांत को आधार बनाकर भारत में हिंदू और मुस्लिम मतलब भारत और पाकिस्तान बनाने की बात कही गई थी, ठीक है। लेकिन ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है, खान अब्दुल गफ्फार खान इसके खिलाफ थे, ठीक है। पूछता भी है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ कौन से ऐसे मुस्लिम नेता थे, मतलब कौन से मुस्लिम नेता थे, तो नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है भाई, भारत एक धर्म या एक समुदाय का देश नहीं है, ठीक है, एक भारत एक धर्म या एक समुदाय का देश नहीं है, दो धर्म या दो समुदायों का देश है, ठीक है, दो धर्म में हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। इसी को आधार बना के बोला गया कि भारत पाकिस्तान दो अलग अलग देश बना दीजिए, ठीक है। तो ये था द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या मांग करता था,
दो अलग अलग राष्ट्र, द्विराष्ट्र मतलब दो राष्ट्र बनाने का बात करता था। ठीक, खान अब्दुल गफ्फार खान इसके खिलाफ थे, वो कहते थे नहीं, ठीक है, मतलब दो राष्ट्र नहीं बनेगा। बात समझ में आ गया? तो आइए, तो अब हम देख लेते हैं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था। ठीक, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था, देखिए यहाँ पर थोड़ा चमक रहा होगा तो हम इसको बोल देते हैं। इसके अनुसार भारत किसी एक धर्म या समुदाय का देश नहीं, बल्कि हिंदू व मुस्लिम दो समुदायों का देश है। ठीक है, मतलब इसके अनुसार क्या था, भारत किसी एक धर्म या समुदाय का देश नहीं, बल्कि हिंदू व मुस्लिम दो समुदायों का देश है। इसी को द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत। ये आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एकदम याद रखिएगा। ठीक है, कि भारत किसी एक धर्म या समुदाय का देश नहीं है, बल्कि हिंदू व मुस्लिम दो समुदायों का देश है। इसी को बोला गया था द्विराष्ट्र सिद्धांत। ठीक है बात, चलिए, इसी सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम लीग ने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है, मतलब अगर पूछेगा आपसे कि मुस्लिम लीग ने किस सिद्धांत के आधार पर एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की, तो आपका जवाब होना चाहिए द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर। द्विराष्ट्र सिद्धांत के कौन से द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ मुस्लिम नेता कौन से थे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो विरोधी थे। ठीक है, मतलब उसके खिलाफ थे। ठीक, चलिए, तो ये है आपका द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये आप याद रखिएगा। अब जब भारत का विभाजन हुआ तो ऐसा नहीं कि भारत का विभाजन हो गया तो बहुत मजा आ गया कि यार जब विभाजन हो गया मस्त एकदम। विभाजन के दौरान, क्योंकि अभी हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि विभाजन हुआ था, लेकिन वो विभाजन जब हुआ तो उस समय भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो विभाजन के दौरान कौन कौन सी समस्याएं आई, ठीक है, वो भी हमको देखना पड़ेगा। ठीक, देखिए, विभाजन के दौरान आई समस्याएं, इसमें हम समस्याओं तक ही सीमित होंगे, मतलब पढ़ेंगे। विभाजन जैसे बंगाल प्रांत, पंजाब प्रांत में क्या हुआ, ठीक है, उस फिर विभाजन के परिणाम क्या हुए, ये जो है विभाजन के परिणाम, और विभाजन कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ, कहाँ पर सफल हुआ कहाँ पर सफल नहीं हुआ, इन चीजों को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आज हम यहीं तक रहेंगे कि विभाजन के दौरान क्या क्या समस्याएं आई। देखिए, ब्रिटिश इंडिया में कोई इलाका ऐसा नहीं था जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो। भारत पहले दो भाग में बटा था। ठीक, एक तो था ब्रिटिश भारत और एक था देसी रजवाड़ा। ठीक, या देसी रियासत बोल लीजिए। ठीक है, देसी रियासतें, देसी रियासत। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया मतलब ये ब्रिटिश भारत को इंडिया बोला है। यहाँ पर कोई इलाका ऐसा नहीं था, इस जगह कुछ ऐसा नहीं था जहां पर मुस्लिम बहुत अधिक और हिंदू बहुत कम हो। ठीक है, लेकिन दो इलाके ऐसे थे जहां मुस्लिम थोड़े अधिक थे, बहुत अधिक नहीं, थोड़े अधिक थे। कहाँ कहाँ, पूर्व व पश्चिम में, किंतु इलाकों को जोड़ना संभव नहीं था। अब ऐसा नहीं ना, दो ठो इलाका, एक ठो इधर एक ठो इधर लिया के जोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है बात। तीसरा दिक्कत ये था भाई, अब जोड़ नहीं पाएंगे तो ये भी दिक्कत कि भाई उधर कैसे इधर, मतलब समस्या ये यही था कि भाई दोनों तरफ मुस्लिम अधिक है, तो दोनों तरफ मुस्लिम अधिक है। ठीक है, और अगर हमको पाकिस्तान बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो ये भी एक समस्या था। अभी हम जानते हैं कि एक तरफ को पूर्व बोल दिया गया, एक तरफ को पश्चिम बोल दिया गया, लेकिन हालांकि जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग भी बहुत एकदम मिलजुल के नहीं रहते थे, इन लोगों में भी आपस में बहुत विरोध होता था। ठीक, इसको हम समझेंगे चैप्टर 5 में। ठीक है, बांग्लादेश ऐसा ही नहीं बन गया था। ठीक, सभी पाकिस्तान जाने को राजी नहीं थे। ठीक है, मतलब भारत में बहुत सारे मुस्लिम ऐसे थे जो पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं थे, क्योंकि उनका सारा कुछ दुकान, कारोबार, घर, ठीक है, जितना भी था सब कुछ यही था, इसलिए वो जाने को राजी नहीं थे। खान अब्दुल गफ्फार खान द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। तो देखिए समस्या क्या क्या आई, समस्या ये आई कि भाई सबसे पहले आप तो बांटेंगे कैसे, क्योंकि पूरे ब्रिटिश इंडिया में कहीं पर कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर मुस्लिम बहुत अधिक है और हिंदू बहुत कम है। थोड़ा बहुत अंतर है, तो थोड़ा बहुत अंतर से कैसे बांटेंगे। ठीक, तो पहला समस्या ही था। दूसरा समस्या, थोड़े बहुत मुस्लिम अधिक थे तो एक पूरब की तरफ थे और एक पश्चिम की तरफ थे, तो पूरब और पश्चिम के इलाकों को मर्ज कैसे कर दें। ठीक है, कंप्यूटर थोड़ी है कि यहाँ से कॉपी यहाँ से पेस्ट मार के में चिपका दी है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये दिक्कत था कि भाई कैसे एक करें। तो अभी पता है कि भाई एक को पूर्वी बोला गया, एक को पश्चिमी बोला गया, अभी समझ रहे हैं हम। ठीक है, तीसरा दिक्कत ये था कि जितना भी मुस्लिम थे सब पाकिस्तान जाने को राजी भी नहीं था। ठीक है, चौथा
खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आप द्विराष्ट्र सिद्धांत और इसके कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई वो ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम इस लेक्चर को करते हैं ये पर समाप्त। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात कर रहे होंगे कि विभाजन कहाँ हुआ, जैसे पंजाब और बंगाल प्रांत में। ठीक है, कैसे हुआ, क्या हुआ, फिर उसके बाद परिणाम क्या हुआ उसका, अल्पसंख्यकों के लिए क्या समस्या आई। ठीक है भाई, अल्पसंख्यक तो दोनों तरफ से पीछे जाएंगे, जहाँ हिंदू अधिक है वो भी अल्पसंख्यक को पीसेंगे, जहाँ मुस्लिम अधिक है वो भी अल्पसंख्यक को पीसेंगे, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ। ठीक है, तो इन सब बातों का चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप लोग इतना पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में राजनीति विज्ञान के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे।